रात को नींद नहीं आ रही है, क्या करूं मैं। सब लोग सो रहे हैं, मैं अकेली हूँ, तड़प रही हूँ। अब कोई नहीं मुझे देखने आ रहा है। सच बोलते जब बुरा वक्त आता है तो सिर्फ माँ बाप याद आते हैं और कोई नहीं याद आता है। तो मेरी जिंदगी में बहुत ज़्यादा टेंशन है। फोन का तो बैटरी रिचार्ज हो रहा है। मेरी ज़िंदगी एक ही इंसान ने खराब किया है। अगर कल को कुछ होगा भी ना, मेरी ज़िंदगी बर्बाद भी होगी ना, तो सिर्फ एक इंसान की वजह से होगा। वो तहत चुटकी भर चुल्लू भर पानी में कहीं भी डूब जाएगा, उसको पानी पीने के लिए मौसर नहीं हो। जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद किया है, जैसे मेरे प्यार में मेरे दोनों लोग के बीच में दरार बैठाया ना। दरार जो शक की बुनियाद होती है दोस्तों ना, वो शक की बुनियाद बहुत ज़्यादा लाई है मेरी ज़िंदगी में। चाहे कोई औरत हो चाहे कोई मर्द हो, जब उसकी ज़िंदगी में एक शक की बीमारी चल जाती है तो कभी ज़िंदगी नहीं जाती है, मरते समय तक नहीं जाती है। तो ये मेरे साथ हुआ। अरे तुझे रंगरलिया मनाना था, तुझे बात ही करना था तो कह दिया होता कि मुझे मत कुछ बोल, तू क्या मेरी है। मैं नहीं बोली होती, पर मैं नहीं बोलती तो वही सूरजा जो है कहता था मेरे भाई से जलती है, मेरे भाई से वो करती है वो करती है। मेरे भाई को देखना नहीं चाहती, उसको मैं भेज दूंगा। मैं जलती नहीं, जरा से भी नहीं। उससे मुझे कोई चीज़ का जलन नहीं था। किस चीज़ का मुझे जलन था? भाई मैं कमा रही थी तो मैं खा रही थी, वो कमा रहा था अपने भाई का खर्चा देख रहा था और वो भी अपना देख रहा था खर्चा। मुझे किस चीज़ की जलन? जब उसकी माँ वो सब लोग बोली कि मतलब आज सूरज की मम्मी भी पलट गई, बोली कि मैं नहीं बोली थी। ठीक है, ठीक, अच्छी बात है। आप लोग यही चाह रहे थे कब प्रीति की मम्मी बोले कि शादी करने के लिए। दोस्तों आज 3-4 साल का दिन हो रहा गया था ना, कभी खुशी मन से नहीं बोले थे सब लोग कि हाँ शादी करेंगे, चलो साथ में वीडियो बना रहे हो बनाओ रहो। कभी खुशी मन से नहीं बोलते। उन लोग का मुराद पहले शुरुआती से पता था कि शादी नहीं करेंगे। इसकी वजह से दोस्तों मुझे इतना मार खाती थी, मैं इतना टॉर्चर होती थी, अपनी मम्मी से नहीं बताती वो। वही जब मैं थक गई तो अपनी मम्मी से बताती, मुझे मारते हैं, बिना मतलब का शक करता है। उसका भाई आया मुझे ऐसे से बोला घुट घुट के जीने, तो मम्मी बोली ऐसी जिंदगी बहुत बड़ी बोली। और बीच में मैं उस चीज को सुधारना भी चाही, बीच में मैं कि सब सुधर जाए, जाने दो, जो हुआ सो हुआ, अब से मैं अच्छे से रहूंगी। पर मम्मी बोली तेईस जिंदगी कैसे तक जीवी, जिंदगी बहुत बड़ी है। जिंदगी इतनी बड़ी नहीं, बहुत बड़ी है। जब अब्बा इतना मारत पीटत काटत हन तो आगे चल के का हुई, आगे चल के तोरे साथे का हो जाए क्यों जानत है। मेरी मम्मी इसी डर में कही नहीं, मैं नहीं अब झुकूंगी, ना झुकने दूंगी तुझे, दूसरी शादी करना, मैं जहाँ बोलूंगी वहाँ चलना है। तो आप लोग बताइए हम क्या करें? अपने माँ का बात माने कि अपनी दिल की बातें सुने कि खुद की बातें सुने? हम सुने तो सुने, किसका सुने? दिल तो बयान कर रहा है कि अपने माँ बाप की बाकी तब माँ बाप की बात से वो नहीं है, माँ बाप की ही बात मानूंगी। मुझे अपनी माँ से बढ़कर अब कुछ नहीं है। चलो ठीक है, बैठा ही 4 दिन के बाद वो भी नवरात्रि भी खत्म हो जाएगी। चार दिन की नवरात्रि भी खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं अपने घर हो जाऊंगी, वो अपने घर खुश है। यही प्यार था। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता है। आंखें फूल जाती हैं पर मैं बयान नहीं कर सकती, अपने माँ बाप के सामने रोती नहीं हूँ। मेरे पापा की तबीयत इतना खराब रहती है, उनकी हालत देखकर मुझे अपने आप पे बहुत
शर्मिंदगी पहुंचा। मैं कैसी बेटी जन्मी जो कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ अपने लिए सब कुछ कर दी थी। इस वजह से मैं रात को भी मैं वीडियो दिन में नहीं बनाने का मन करता है मुझे। मैं आप लोग से क्या बातें करूँ, अब मैं टूट चुकी हूँ, पूरे तरह से टूट गई है। बस आप लोग दुआ करिएगा हम अच्छे से रहें, बस मेरा सब कुछ अच्छे से बीत जाए। आप लोग भी बहुत लोग खुश हो दोस्तों, इसमें से भी बहुत लोग खुश होंगे। सूरज से हम अलग हो गए, नहीं था हम लोग का साथ था। और खुश हुए ना जो लोग आग लगाए, जो लोग मेरी जिंदगी में दरारों, लोग खुश है ना। जाओ कर दो अपनी बेटे की शादी कर दो। मुझे पता था मैं उस घर में जाऊंगी तो उस घर में मुझे ठोकर के सिवा कुछ नहीं, मुझे बहुत ताने मारे गए हैं। मैं वीडियो में क्या क्या बताऊं, मुझे ऐसे दिन बताए गए, ऐसे दिन दिखाए गए एक लव मैरिज करने की वजह से। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सब लोग मेरे साथ अच्छा खेल खेले। अब जिंदगी में एक सिखा तो कर लिया कि कुछ भी करना, दो लोग कपल्स के बीच में तीसरा आदमी को नहीं लाना चाहिए ना, तीसरे लोग के साथ रहना चाहिए। कोई भी वीडियो बनवा दो, पर पास में मतलब, पास का मतलब वही अपनी जिंदगी में दरार, अपनी जिंदगी में वो क्या बदनसीबी लाना, यही सब बातें हैं। चलिए ठीक है, बढ़िया खेलिए। आप लोग को मैं कल सुबह तक बताऊंगी क्या होगा क्या नहीं। अभी तो रात कट जाने दीजिए अच्छे से। और अब वो इतना रो रही है, आप वीडियो नहीं देखते हैं उनका, कैसे अपने कलेजा को मनाते हैं। आप रह पाते हैं, कैसे रह जाते हैं आप, इतना रोती है रह जाते हैं। मैं उसको जानती नहीं हूँ, क्या कर, वीडियो ही तो देती हूँ बस। वीडियो में देखने के बाद सला इतना रो रही है, मुझे बहुत तकलीफ हुआ, बहुत रोना आ गया। टप इतना आंसू गिराती है ना वो, कुछ बहुत तकलीफ हुआ देख के वीडियो। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ। वीडियो तो सभी लोग बना रहे हैं, सूरज भाई को बोल रहे हैं कि भाई आप चले जाइए, आप लोग मिल के रहिए। प्रीति की मम्मी बोल रही हैं शादी करा दूंगी, किसी भी लड़के से कैसे शादी करा देंगी आप? बिन शादी के एक हस्बैंड वाइफ की तरह दोनों ने साथ रहे हैं, आप कैसे शादी करा देंगी बताइए? कैसे वो कर लेगी शादी? बस प्रीति बोल रही है करेगी नहीं, मुझे पता है। और सूरज भाई आप कैसे शादी कर लेंगे बताइए? आप किसी लड़की के साथ आप इतने दिन रहे हैं और अब बोल रहे हैं कि मम्मी शादी करा देंगी तो हम कर लेंगे, मम्मी का बात मानेंगे। मम्मी का बात तो पहले ही मानना चाहिए, आप दोनों लोगों को मानना चाहिए, प्रीति को भी और आपको भी। और नहीं तो आप लोगों को सोशल मीडिया पर अपने प्यार का इजहार नहीं करना चाहिए था, किसी को पता ही नहीं रहता। अगर बाय द वे कभी आप लोगों को अलग भी होना पड़ता है तो इतना तकलीफ नहीं होता। और प्रीति और आप दोनों लोगों का इज्जत का बाजा नहीं बाजता, आज बाजी तो रहा है, क्या हो रहा है? अगर मान लीजिए अगर प्रीति कहीं भी जाती भी है तो लोग क्या उसको बोलेंगे? बिन शादी के ही किसी लड़के के साथ रहती थी, ठीक है, ऐसे लोग बोलेंगे। ऐसा नहीं कि प्रीति को भी बोलेंगे, सूरज भाई आपको भी बोलेंगे, आप भी किसी लड़की से शादी करते हैं तो आपको भी लोग बोलेंगे। ये भी किसी लड़की के साथ रहता था बिना शादी किए ही, समझ लीजिए। तो दोनों लोग कलंकित है, ये नहीं कि प्रीति ही है, आप दोनों लोग हैं। ऐसा नहीं कि केवल प्रीति का ही इज्जत जा रहा है, आप दोनों लोगों का जा रहा है। सोशल मीडिया पर सभी लोग, मैं देख रही हूँ सभी लोग वीडियो बना रहे हैं तो यही बोल रहे हैं कि आप दोनों मिल जाइए, मिल के रहिए, अच्छे से रहिए जैसे आप लोग रहते थे। झगड़ा लड़ाई तो हमेशा होती है, सब में होती है, एक हस्बैंड वाइफ में तो हमेशा झगड़ा लड़ाई होती है, लेकिन कुछ टाइम के लिए होता है। आप लोग तो बहुत टाइम लगा दिए हैं, आप लोगों को जाना चाहिए। प्रीति बोल रही मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी, आप जा नहीं रहे हैं तो किसी को तो झुकना पड़ेगा ना, किसी को झुकना पड़ेगा तभी काम बनेगा। और अभी सवाल तो मेरे हिसाब से पिंकी की मम्मी कुछ ज़्यादा ही चिल्ला के बोल रही हैं, हमेशा लड़ाई के मूड में रहती है, ऐसा लगता है मुझे। सूरज भैया की मम्मी ने बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छे से बात भी की है।
आराम से। लेकिन प्रीति की मम्मी झगड़ा उन्हीं के यहाँ से शुरू हो जाता है तुरंत, बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं वो हमेशा। ऐसा लगता है कि मतलब हमेशा झगड़े के मूड में रहती हैं। लेकिन बच्चे जब लड़ाई कर रहे हैं तो आप लोगों को शांत रहना चाहिए। पिंकी, खासकर पिंकी की मम्मी को शांत रहना चाहिए। काहे कि वो एक बेटी की माँ है और शादी कैसे करा देंगे, लोग क्या बोलेंगे, बोलें शादी करवा देंगे, नहीं हो पाएगा। और मैं प्रीति से तो यही बोलूँगी, प्रीति बहन आप सूरज भाई को कॉल करके एक बार बोल देंगे कि हाँ मेरे से गलती, चाहे गलती रहे चाहे मत रहे, बोल देंगे कि हाँ मेरे से गलती हुआ है, तो क्या बिगड़ जाएगा यार। वो आपके हस्बैंड ही तो हैं, झुक जाएंगी तो छोटी थोड़ी हो जाएंगी। सूरज भाई बड़े तो बड़े ही रहेंगे। और सूरज भाई को सूरज भाई को भी मैं बोलूँगी कि सूरज भाई आप भी इतना अकड़ मत कीजिए कि मुझे नहीं जाना है, नहीं रहना है। अरे भाई आपकी वाइफ है, झुक सकते हैं, आप भी झुक सकते हैं। लेकिन नहीं झुक रहे हैं तो मैं तो प्रीति को ही बोलूँगी, बहन प्रीति तू ही माफ़ी मांग ले और मिलकर तुम दोनों साथ रहो।